Hello everyone. Today I am discussing about the class 9th chapter 1st matter in our surroundings. मैटर इन अवर सराउंडिंग का मतलब है हमारे चारों तरफ जो भी सब चीज़ है वो मैटर है. तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर. यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं वो सब किससे मिलके बनी हुई है? मटेरियल से. उसको साइंटिस्ट ने क्या नेम दिया है? मैटर. यूनिवर्स में जो भी सब कोई भी चीज जो है वो किससे मिलके बनी हुई है? मटेरियल से. और मटेरियल को साइंटिस्ट ने किसका नेम दिया है? मैटर. डिफिनेशन क्या है मैटर की? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. मैटर का क्या मतलब है? कि जिसके पास मास हो और वो ऑक्युपाई स्पेस करे. मतलब ये पेन है तो पेन के पास ये स्पेस हुआ, पेन ने ऑक्युपाई स्पेस, इस पेन ने कवर किया और इसके पास मास है. मास मतलब क्या है? मास मेजरिंग अमाउंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मास का क्या मतलब है? मेजरिंग अमाउंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए जो अमाउंट है दैट इज कॉल्ड द मास. इसकी यूनिट जो है किलोग्राम है. मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम. तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस. ऑक्युपाइज स्पेस का मतलब है वॉल्यूम से. ऑक्युपाइज स्पेस का क्या मतलब है? वॉल्यूम से. एंड हैज मास इज कॉल्ड द मैटर. तो मास क्या है? मेजरिंग अमाउंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स यूनिट इज ए किलोग्राम. एंड ऑक्युपाइज स्पेस का क्या मतलब है? वॉल्यूम. तो वॉल्यूम की यूनिट क्या है? क्यूबिक मीटर. क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब. क्यूबिक मीटर. क्लियर? तो मैटर इन अवर सराउंडिंग में जो यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं वो सब किससे मिलके बनी हुई है? मटेरियल से. बाद में साइंटिस्ट ने इसको क्या नेम दिया? मैटर. मैटर की डिफिनेशन एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस. ऐसी चीज जो स्पेस को कवर करे एंड हैज मास और उसके पास मास हो दैट इज कॉल्ड द मैटर. मास मतलब मेजरिंग अमाउंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यूनिट क्या है इसकी? किलोग्राम. ऑक्युपाइज स्पेस का क्या मतलब है? वॉल्यूम से. तो वॉल्यूम की यूनिट क्या है? क्यूबिक मीटर. क्लियर? इंडियन फिलोसफर ने ये बताया कि मैटर जो है वो पंच तत्व से मिलके बना हुआ है. पंच तत्व. मैटर जो है किससे मिलके बना हुआ है? पंच तत्व. तो पंच तत्व में क्या क्या है? अर्थ, एयर, स्काई, वाटर एंड फायर. पंचतत्व में क्या मिलके बना हुआ है? अर्थ, एयर, स्काई, वाटर एंड फायर. तो मैटर जो है पंचतत्व से मिलके बना है. ये पंचतत्व क्या क्या है? अर्थ, एयर, स्काई, वाटर एंड फायर. ग्रीक फिलोसफर ने भी सिमिलर क्लासिफिकेशन दिया. ग्रीक फिलोसफर ने भी सिमिलर क्लासिफिकेशन दिया मैटर के लिए. लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट जो थे, मॉडर्न फिलोसफर, उन्होंने ये बताया कि जो मैटर है उसको क्लासिफाई हम कर सकते हैं किसके द्वारा? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से. मॉडर्न फिलोसफर ने क्या बताया कि हम इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? फिजिकल एंड केमिकल से. तो फिजिकल का मतलब ये हमारी बॉडी है. जो बॉडी दिख रही है वो क्या है? फिजिकल है. और बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हो रही है उसको आप क्या बोलेंगे? केमिकल. बॉडी के अंदर जैसे ब्रीथिंग वगैरह है वो सब क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज है. और फिजिकल क्या है? जो बॉडी का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है? फिजिकल है. तो हम फर्स्ट चैप्टर में किसकी बात करेंगे? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की.
फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। Physical nature of matter. Matter is made of teeny particles. मैटर किससे मिलके बना हुआ है? टीनी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मीन्स है स्मॉल पीसेस से। पार्टिकल का क्या मीन्स है? स्मॉल पीस से। तो मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की? प्रॉपर्टीज ऑफ particles of matter. Properties of particles of matter, तो फर्स्ट है particles have space between them. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स मूविंग कंटिन्यूअसली। पार्टिकल्स मूविंग कंटिन्यूअसली। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है पार्टिकल्स ऑफ मैटर? they attract each other. पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की? पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड है पार्टिकल्स मूविंग कंटिन्यूअसली। थर्ड है दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम फर्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं बाई एक्टिविटी से। फर्स्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज थी पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, इसको हम एक्टिविटी से देखते हैं। एक्टिविटी एक्सप्लेन बाय एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट क्या है इसमें? वी टेक 100 ml बीकर, वी टेक 100 ml बीकर, हाफ फिल वाटर, in this beaker, mark the level of water. Third, fourth, add some salt or sugar in beaker. Add some salt or sugar in beaker. Observe the, add की जगह यहाँ पे हम लिख लेते हैं dissolve, dissolve some salt or sugar in beaker. Observe the level of
water, observe the level of water where does it disappear? फर्स्ट प्रॉपर्टी थी पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। इसको हम एक्टिविटी से एक्सप्लेन करते हैं, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, 100 ml का बीकर। ये 100 ml का बीकर है, इसमें हमको क्या फिल करना है, वाटर फिल करना है हाफ। ये हमने वाटर फिल कर दिया एंड मार्क द लेवल देम, और इसको हमने मार्क कर दिया। क्लियर। अब इसमें हम क्या करते हैं कि सॉल्ट और शुगर डालना है, तो हम यहाँ क्या डाल दिए, सॉल्ट। सॉल्ट को इसमें हमने डाल दिया तो सॉल्ट डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व करने के बाद हम देखते हैं बीकर में, हमने इसमें इतना वाटर फिल किया था, अब इसमें हमने क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट के बाद हम देखते हैं कि इसका लेवल चेंज है कि नहीं है, तो लेवल जो है उतना ही रहता है, लेवल हैज नॉट चेंज, तो लेवल जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो सॉल्ट है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच क्या हो गया है, डिसॉल्व हो गया है। तो वाटर्स मॉलिक्यूल्स, ये आप वाटर्स मॉलिक्यूल्स है, इसका क्या मीन्स है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उनके बीच स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे शुगर और सॉल्ट, जो सॉल्ट है वो क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच क्या होता है, स्पेस होता है। फिर से हम देखते हैं एक्टिविटी को, क्या हमको प्रूफ करना है, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। तो उसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे, वी टेक 100 ml ऑफ बीकर, हमने एक 100 ml का बीकर लिया, इसको हमने हाफ फिल वाटर, इसमें वाटर फिल कर दिया हाफ एंड मार्क द लेवल, और यहाँ पे क्या किया, मार्क कर दिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्ट को डिसॉल्व किए। सॉल्ट को डिसॉल्व के बाद हम देखते हैं कि जो लेवल है वाटर का वो चेंज है कि नहीं, तो वाटर का लेवल जो है वो चेंज नहीं है। उससे ये प्रूफ होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत सारे क्या हैं, स्पेस हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसमें बहुत सारे क्या हैं, स्पेस हैं, जिससे जो शुगर, जो सॉल्ट था वो इसमें क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच बहुत सारे स्पेस हैं। क्लियर, थैंक यू।